अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2025 है। आज हम गोल्ड, बीटीसी और जीबीपी यूएसडी के वीकली एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम गोल्ड पर आए हुए हैं जी। ये वीकली टाइम फ्रेम एक्टिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सारे डिमांड जोन, सप्लाई जोन और मैंने सारे एक्टिव किए हुए हैं यहाँ, और मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है। ये है सप्लाई जोन और ये है डिमांड जोन। ये डिमांड जोन है 4087। मतलब कि 4087 पर मार्केट जब आएगी तो आप बाई की ट्रेड एक्टिव करेंगे, और 4395 पर आएगी तो आप सेल की ट्रेड एक्टिव करेंगे। इससे ये भी हो सकता है कि अगर आप बाई लिमिट और सेल लिमिट एक्टिव कर दें। और ये रहा जी, ये है जी एफ जो कि बहुत अरसे से फिल नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं कि इसने ज़रूर होना है, और ये भी नहीं कि नहीं होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। जब इस स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक करेगी तो तब ये एफ फिल होगा। अदरवाइज अगर इससे ब्रेक नहीं करती तो किसी सूरत में भी ये फिल नहीं होगा। ठीक है जी। उसके नीचे अगर ये फिल होने आता भी है तो ये है हमारे पास डिमांड जोन, जो कि 3400 के एरिया पर खड़ा है। 3400 का एरिया जो है ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर आप इजीली आप बाय की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मार्केट ने आना कब है ये कोई पता नहीं है। ठीक है जी। ये है जी वीकली एनालिसिस। मार्केट क्रैश होने को आए तो ये 1 वीक यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक करे और सेकंड वीक यहाँ भी आ सकती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखते हैं जी बीटीसी को भी मैंने मार्क किया हुआ है। ये है जी बीटीसी का जो एरिया है वो है वीकली टाइम फ्रेम के साथ। अगर हम लगाएं इसको डे 1 के टाइम फ्रेम के साथ, वैसे मैंने वीकली डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन बनाया हुआ है, लेकिन इसे हम डे 1 के नज़र पर देखेंगे। डे 1, ये रहा जी, ये डे 1 है। डे 1 के टाइम फ्रेम में ये इसका डिमांड जोन जो है 74,619 पर है, और मार्केट इस टाइम खड़ी है 89,500, मतलब कि 90,000 लगा लो। और सप्लाई जोन जो है जहाँ से इसे रिजेक्शन मिलेगी, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिल सकती है। बार बार आप कहें जी ये टॉप लगाए और फिर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता। 1,06,700 से ये रिवर्स हो सकता है। अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो इसका वही एरिया 1,26,000 का है। 1,26,000 से इसने रिटर्न होना है। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि इसने क्रैश हो जाना है, नहीं, रीटेस्ट लेगा। रीटेस्ट के बाद अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा। ये है जी बीटीसी। अब चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड पर। ब्रिटिश पाउंड जो है, ब्रिटिश पाउंड में जी सबसे पहला एरिया है, सिर्फ डिमांड जोन कंसीडर करते हैं, सप्लाई जोन की बाद में बात करेंगे। ये है जी डिमांड जोन 1.3019, और सेकंड है जी 1.2717, और ऊपर रेजिस्टेंस है, मींस के सप्लाई जोन एरिया है 1.3769। मतलब कि मार्केट अगर डिमांड जोन को टच करती है तो आप ऑलरेडी बाय लिमिट भी लगा के बैठ सकते हैं। जब आएगी तो ऑटो इसको उठाकर रिवर्स हो जाएगी मार्केट। अब रिवर्स कहाँ तक होनी है ये आपने देखना है। कैंडल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज भी आपने खुद ध्यान करना होता है कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से आए और यहाँ निकल आए ऊपर की तरफ, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा टेस्ट ले, रीटेस्ट लेने के बाद फौरन वापस चली जाए। मतलब कि इस तरह से ये, और फिर ये इधर आ जाए या इसे क्रॉस कर जाए। ये आपने खुद ध्यान करना होता है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी सेकंड डिमांड जोन पर। सेकंड डिमांड जोन का एरिया भी आप देख ले, 1.27
2717। यहाँ पर मार्केट आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन इसको मिलनी ही मिलनी है। इसका टारगेट डायरेक्ट यही होगा 1.3014। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा वेट करें, इस पर कोई भी ट्रेड एक्टिव ना करें। डे वन की कैंडल देखकर आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि ट्रेड एक्टिव कर दें, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस हैं। वीकली एनालिसिस में आपने इस एरिया का वेट करना होता है, वेट करके फिर नेक्स्ट वीक तक उसको होल्ड भी करना होता है। अगर आपका टारगेट पहले अचीव हो जाता है तो द बेस्ट। ठीक है जी, ये थी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।